सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है थैलेमस। सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस, पार्ट्स ऑफ थैलेमस, फंक्शंस ऑफ थैलेमस, इंपॉर्टेंस, कंक्लूजन एंड सिनॉप्सिस। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं लोकेशन थैलेमस का। ये कैरेपेरम के अंदर लोअर ब्रेन सेंटर्स के ऊपर में पाया जाता है। देखेंगे इंट्रोडक्शन। थैलेमस फोर ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह कैरेब्रम और लोअर ब्रेन सेंटर्स के बीच रियली स्टेशन की तरह कार्य करता है। अधिकतर सेंसरी इंपल्सेस थैलेमस से होकर कैरेब्रम तक पहुंचते हैं। थैलेमस को गेटवे टू कैरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन स्टिम्यूल्स है, सेंसरी स्टिम्यूल्स, वो थैलेमस के द्वारा ही जो है कैरेब्रम तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। फोर ब्रेन का वह पार्ट जो सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करके कैरेब्रम को भेजता है, थैलेमस कहलाता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस। थैलेमस फोर ब्रेन के डाई एसेंफेलॉन रीजन के का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह कैरेब्रम और मिड ब्रेन के बीच स्थित रहता है। यह सेंसरी इंपल्सेस के रिले सेंटर के रूप में वर्क करता है। लोकेशन ऑफ थैलेमस। थैलेमस कैरेब्रम के नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर यहाँ पर इस स्थिति में पाया जाता है। थर्ड वेंट्रल के दोनों साइड पर पाया जाता है। यह फोर ब्रेन के सेंट्रल रीजन में स्थित होकर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट है पेयर्ड स्ट्रक्चर। थैलेमस दो ओवल शेप्ड मैसेज से मिलकर बनता है, जिसे राइट और लेफ्ट थैलेमस कहते हैं। दोनों पार्ट थर्ड वेंट्रिकल के दोनों ओर स्थित रहते हैं और इंटर थैलेमिक कनेक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे इंटर थैलेमिक कनेक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट है आउटर अपेयरेंस। थैलेमस की स्ट्रक्चर ओवल और कॉम्पैक्ट होती है। इसकी सरफेस ग्रे मैटर से संबंधित न्यूक्लियाई द्वारा फॉर्म्ड रहता है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है ओवल शेप्ड, कॉम्पैक्ट और ग्रे मैटर्स के न्यूक्लियाई से बना हुआ। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई। थैलेमस के अंदर न्यूमरस थैलेमिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियाई सेंसरी इंपल्स को क्या करते हैं, रिसीव करने के बाद उन्हें अप्रोप्रिएट रीजन्स ऑफ कैरेब्रम तक रिले करते हैं। नेक्स्ट है कनेक्शन विद अदर ब्रेन पार्ट्स। थैलेमस नर्व फाइबर्स द्वारा कैरेब्रम, हाइपोथैलेमस, कैरेबेलम और ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड रहता है। इसी कारण यह सेंसरी ट्रांसमिशन और कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, ये किससे किससे कनेक्टेड रहता है, ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, कैरेबेलम और कैरेब्रम से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस। हिस्टोलॉजिकली थैलेमस मेनली ग्रे मैटर से बनता है, जिसमें न्यूमेरस नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स होते हैं। इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सेंसरी इंपल्सेस को प्रोसेसिंग और रिले के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ पे इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इसमें नर्व फाइबर, न्यूरोजिनल सेल्स, न्यूक्लियस और न्यूरॉन सेल बॉडी दिख रही है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ग्रे मैटर। थैलेमस में ग्रे मैटर अधिक मात्रा में होती है। यह मेनली न्यूरॉन सेल की बॉडी से बनती है और सेंसरी इंपल्स को रिसीव तथा प्रोसेस करती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं न्यूरॉन सेल्स का, इस प्रकार से इसमें प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, सेंसरी इंपल्स को रिसीव और प्रोसेस करना। नेक्स्ट है थैलेमिक न्यूक्लियाई। ग्रे मैटर अलग अलग ग्रुप्स बनाकर थैलेमिक न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। यह न्यूक्लियाई डिफरेंट सेंसरी इंपल्सेस को स्पेसिफिक रीजन ऑफ कैरेब्रम तक रिलाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, अलग अलग रीजन्स ऑफ कैरेब्रम तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है व्हाइट मैटर फाइबर्स। थैलेमस के अंदर और आसपास व्हाइट मैटर फाइबर्स होती है। ये नर्व फाइबर्स थैलेमस को कैरेब्रम, हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करके क्या करते हैं, इंपल्स कंडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स एंड न्यूरोजिलिया। थैलेमस में न्यूरॉन्स तथा न्यूरोजिलिया पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स इंपल्स के ट्रांसमिशन का काम करते हैं, जबकि जो न्यूरोजिलर सेल है वो क्या करता है, सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट है इंटरनल मेड्युलरी लेमिना। थैलेमस के अंदर व्हाइट मैटर की थिन स्ट्रीक पाई जाती है, जिसे इंटरनल मेड्युलरी लेमिना कहते हैं। यह डिफरेंट न्यूक्लियाई को सेपरेट करके थैलेमस की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ थैलेमस। थैलेमस फोर ब्रेन का इंपॉर्टेंट सेंसरी रिले सेंटर होता है। इसका स्ट्रक्चर और न्यूक्लियाई के आधार पर थैलेमस को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है इंटीरियर पार्ट। थैलेमस का फ्रंट रीजन होता है। यह मेनली इमोशन, मेमोरी और लिम्बिक सिस्टम रिलेटेड एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडियल पार्ट। ये क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज को कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लेटरल पार्ट।
लेटरल पार्ट सबसे बड़ा रीजन होता है, इसमें न्यूमरस न्यूक्लियाई होते हैं और सेंसरी इंपल्सेस को ये कैरेब्रम तक रिले करने का काम करता है। वेंट्रल पार्ट सेंसरी और मोटर इंपल्सेस के ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड बॉडी से इंफॉर्मेशन को कैरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है जेनु जेनिकुलेट बॉडीज। थैलेमस से जुड़े लेटरल और मेडियल जेनिकुलेट बॉडीज पाई जाती है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर है ये। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी विजन पाथवे से संबंधित होती है, जबकि मेडियल जेनिकुलेट बॉडी हेयरिंग पाथवे में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ थैलेमस। थैलेमस फोरब्रेन का इंपॉर्टेंट रिले सेंटर है जो सेंसरी इंपल्स को प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट होता है। इसके मेन फंक्शन है, पहला रिले ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन या इंपल्स। थैलेमस बॉडी के डिफरेंट रिसेप्टर से आने वाली सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है। यह इंपल्सेस को प्रोसेस करके एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ कैरेब्रम तक रिले करता है, इसलिए इसे सेंसरी रिले सेंटर भी कहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को ये कैरेब्रम तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन। ये डिफरेंट टाइप के सेंसेशन को पहचानने में मदद करता है, जिससे ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करके प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए कैरेब्रम तक भेजता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ इमोशंस। ठीक है, थैलेमस द्वारा इमोशंस को भी रेगुलेट किया जाता है, जैसे फियर, प्लेजर और अदर इमोशंस। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। थैलेमस अलर्टनेस, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को बनाए रखने में मदद करता है। ये ब्रेन एक्टिविटी को एक्टिवेट करके नॉर्मल मेंटल फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एक्टिविटीज। थैलेमस कैरेबलम और बेसल गैंग्लिया से क्या करता है, मोटर कोऑर्डिनेशन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मोटर कोऑर्डिनेशन में सहायता करता है। इससे बॉडी मूवमेंट स्मूथ होती है। समरी देखेंगे इसकी। थैलेमस सेंसरी इंपल्सेस को रिले करता है, सेंसेशन की को इंटरप्रिटेशन करता है, इमोशन को रेगुलेट करता है, कॉन्शियसनेस को मेंटेन करके मोटर एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ थैलेमस। इंपॉर्टेंस देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंस होता है जिसका मेन फंक्शन है, थैलेमस बॉडी के डिफरेंट रिसेप्टर से आने वाले सिग्नल को कहाँ पहुंचाएगा, कैरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसरी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इस प्रकार के सेंसरी इंफॉर्मेशन को भी ये कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करने के बाद कैरेब्रम तक भेजता है। रेगुलेशन ऑफ इमोशंस। ये लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर इमोशन और इमोशनल प्रोसेस या रिस्पॉन्स को रेगुलेट करके कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। थैलेमस अलर्टनेस, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को बनाए रखने में हेल्प करता है। यह ब्रेन एक्टिविटी को एक्टिव रखता है, जिससे नॉर्मल मेंटल फंक्शनिंग बनती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एक्टिविटीज। थैलेमस क्या करता है, बेसल गैंग्लिया और कैरेब्रम से कोऑर्डिनेशन बना करके बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कंक्लूजन देखेंगे। थैलेमस फोरब्रेन का इंपॉर्टेंट सेंसरी रिले सेंटर है। यह सेंसरी इंपल्सेस को कैरेब्रम तक पहुंचाता है तथा इमोशंस, कॉन्शियसनेस और मोटर कंडीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थैलेमस नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक और रिवीजन देख लेंगे। थैलेमस का क्या क्या काम है। सेंसरी सिस्टम को रिले करना कहाँ तक, कैरेब्रम तक। इमोशंस को कंट्रोल करता है, कॉन्शियसनेस को बनाए रखता है एंड मोटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, जिससे थैलेमस के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो ब्रेन के कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और बॉडी फंक्शन को बनाए कर रखते हैं। नेक्स्ट है इसका रेफरेंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी।